नमस्कार, आप देख रहे हैं आर न्यूज। मैं हूं अनुष्का शर्मा। स्वदेशी उत्पादों से सजे घर में आत्मनिर्भर भारत की झलक दिखा रहा मेला। कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने किया शुभारंभ, कहा स्वदेशी से ही देश की समृद्धि। जीएसटी में रियायत के साथ बड़ी खरीदारी, स्थानीय उद्योगों को मिल रहा बढ़ावा। दीपावली का त्योहार नजदीक है, वहीं इसी मौके पर यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में विदेशी मेला 2025 में रौनक देखते ही बनती है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्य उद्यम विभाग की पहल पर लगे इस मेले में देश भर के विदेशी उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री हो रही है। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने मेले का शुभारंभ किया। मौके पर सांसद कानपुर और मिश्रिक एमएलसी, विधायक बीजेपी उत्तर, दक्षिण और ग्रामीण जिला अध्यक्ष, मंडलायुक्त, डीएम और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। जीएसटी में कमी और सरकारी सहयोग से बिक्री में काफी बढ़ोतरी हुई है। लोग अब स्वदेशी सामान खरीदना पसंद कर रहे हैं, जिससे हमारे व्यवसाय को नई दिशा मिल रही। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 में इस बार स्वदेशी उत्पादों की धूम है। हस्तशिल्प, हथकरघा, खादी, रेशम, वस्त्र और स्थानीय उद्योगों के सैकड़ों उत्पाद यहां प्रदर्शित किए गए। दीपावली के शुभ अवसर पर लोग अपने घरों को स्वदेशी सामान से सजा रहे हैं। वहीं सरकार की ओर से जीएसटी दरों में कमी का लाभ भी ग्राहकों को मिल रहा। कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने कहा कि स्वदेशी उत्पाद न केवल देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे, बल्कि वोकल फॉर लोकल अभियान को भी गति दे रहे। उन्होंने स्थानीय उद्यमियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि ऐसे मेलों से आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होगा। प्रदेश के हर कारीगर और उद्यमी को अपने उत्पाद की पहचान दिलाने का मौका मिले। स्वदेशी को बढ़ावा देना ही देश को आत्मनिर्भर बनाना है। स्वदेशी मेला 2025 न केवल व्यापार का मंच बना है, बल्कि मेक इन इंडिया की भावना को भी सशक्त कर रहा। दीपावली के इस पर्व पर लोग देसी उत्पाद खरीदकर आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार स्वदेशी मेला का शुभारंभ हुआ है, क्या क्या प्रोडक्ट है, आपको क्या मैसेज? देखिए, आज कानपुर में स्वदेशी मेले का उद्घाटन समारोह हो रहा है, जबकि मेला कल लग गया था। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का 33 संस्करण 25 से 29 नोएडा में किया गया। ये उत्तर प्रदेश पहली सरकार है जो अपना ट्रेड शो प्रदेश स्तर का तीसरा संस्करण किया, और उसमें 2250 से अधिक स्टॉल लगाए। 500 से अधिक वहां विदेशी बाहर आए। 80 से अधिक देशों के लोगों ने यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में भ्रमण किया, और 5 लाख से अधिक का फुटफॉल हुआ। 11,500 करोड़ की इंक्वायरी हुई। इस तरह से एक ट्रेड शो का जो सफलतम कार्यक्रम हुआ, उसी के चलते ये तय किया गया कि पूरे प्रदेश में यूपी ट्रेड शो स्वदेशी मेले का आयोजन होगा, जो 9 से 18 तक होगा। उसी के क्रम में 75 जनपदों में इस तरह के आयोजन हो रहे हैं, जिसमें हम अपने जनपद के लोकल उत्पाद को प्रमोट करने के लिए स्टॉल लगा रहे हैं। जैसे कानपुर में 72 स्टॉल यहाँ लगाए गए हैं। सभी एमएसएमईज के हैं, ओडीओपी के हैं, सीएम युवा के हैं, हस्तशिल्पी हैं, कारीगर हैं, बुनकर हैं, सभी तरह के जो उद्यमी हैं, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं। तो लोकल उत्पाद को यहाँ लगाया गया है। और जिस तरह से मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत में देशवासियों से आह्वान किया है कि लोकल उत्पाद को खरीदें। दिवाली में खरीद होती है, और एक उपहार मोदी जी ने दिया है जो जीएसटी का रिफॉर्म किया है, जिसमें 2 स्लैब हटाए हैं। 28% और 40% का स्लैब हटा करके अब 12% और 18% का स्लैब हुआ है, जिसमें बहुत सारे दैनिक उपयोग की वस्तुएं जो लोगों की थी, या तो वो जीएसटी से मुक्त हो गई हैं या उसका 5% हुआ है। तो इसका भी बड़ा बाजार में असर है, जो लोगों की खरीदारी बढ़ी है। आज जिस तरह से दुनिया के कई देश टैरिफ बढ़ा रहे हैं, आंखें दिखा रहे हैं भारत को, तो उसी उद्देश्य से हमारी सरकारों ने ये तय किया है कि हम अपने लोकल प्रोडक्ट को प्रोत्साहन देना, उनको प्रमोट करना है, और उनको अपने देशवासियों से, आपके माध्यम से हम कानपुर वासियों से कहेंगे
कि ये मोती झील में बड़ा मेला लगा है, जिसकी शुरुआत है। यहाँ ओडीओपी के भी उत्पाद हैं, लोकल उत्पाद हैं, और हिंदू धर्म में कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसमें गणेश लक्ष्मी की पूजा न होती हो। कोई ऐसा परिवार नहीं है जहाँ पर मिट्टी के दिए न जलाए जाते हो। वो भी हमारे माटी कला से जुड़े जो लोग हैं उनके उत्पाद हैं। अगर यहाँ से खरीदारी होगी तो जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है वोकल फॉर लोकल, हमें अपने लोकल प्रोडक्ट पर हम आएंगे तो निश्चित तौर पर हमारे युवा और हमारे क्षेत्र के हमारे लोकल उत्पादक प्रोत्साहित होंगे और उनकी इकोनॉमी बढ़ेगी। उसी उद्देश्य से ये स्वदेशी मेलों का आयोजन पूरे उत्तर प्रदेश में किया गया है। आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये 19 तारीख तक चलेगा, मतलब अभी 9 दिन इस मेले को चलना है। सांस्कृतिक यहाँ प्रोग्राम भी होंगे और तमाम सारे ओडीओपी के और स्टॉल लगाए जाएंगे। तो अपनी जितनी भी जरूरत की सामान हो, जो दिवाली में गिफ्ट देना हो, जो खरीदारी करनी हो, वो इस मेले में आकर के हमारे कानपुर वासी आएंगे, खरीदारी करेंगे तो हमारे उन परिवारों का लाभ होगा, उन गांव के लोगों का लाभ होगा जिनसे आज हम लोगों को प्रोत्साहित करना, उनकी भी दिवाली अच्छी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हम रीता सिंह हैं और ये हमारी आईआईटी कानपुर की टीम है। ये स्टॉल आईआईटी कानपुर में एक रंजीत सिंह रोजी शिक्षा केंद्र है जो ग्रामीण विकास में कार्यरत है। आईटी का सोशल आउटरीच कार्यक्रम है जिसके तहत हम लोग करीब 100 से अधिक कुम्हारों के साथ मिलके काम कर रहे हैं, जो कि बिठूर, पचौर, मंधना, बैकुंठपुर, इवन सरवनखेड़ा, कानपुर देहात के भी कुम्हार जुड़े हुए हैं। और आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत आइटम्स ये लोग बनाने लग पड़े हैं, जो कि पहले खाली सादा दिया की प्रोसेस को समझने और समझाने में इसमें मटेरियल साइंटिस्ट भी लगे हुए हैं। कैसे मटेरियल को बेहतर बनाया जा सकता है, कैसे इसको ग्लेज किया जा सकता है, ये देख रहे हैं पहली बार। ये हमारे सब लोकल मिट्टी के बने हुए प्रोडक्ट्स हैं, किस तरह से इसकी ग्लेजिंग करी गई है। अब प्रश्न ये आया कि सरकार से क्या मदद मिल रही है। सरकार से बहुत अच्छा वातावरण मिल रहा है इस सेंस में कि हमारे कुम्हारों को हमने विश्वकर्मा योजना में पहली बार उन्होंने सुना ही नहीं था। जैसे ही हम लोगों ने उनकी मदद करी, एप्लीकेशन डालने में सरकार के द्वारा उनका तुरंत चयन हो गया और सभी के पास इस वक्त टूल किट्स हैं, सभी के पास बिजली की चाक है और बहुत उत्साह कुम्हारों का इस प्रकार से बढ़ गया है। तो हम लोगों ने गवर्नमेंट योजनाओं को मदद किया है गांव में लोगों तक पहुंचाने में। नहीं, उठाना पड़ा की बात नहीं है। बहुत सारी जगह लोगों को अवेयरनेस नहीं होती है, विश्वास नहीं होता है, उन्होंने नहीं पता कि कहाँ से अपलोड होनी है एप्लीकेशन। तो हमने जाके उनको सिर्फ ये बताया कि इस प्रकार से हो सकता है, लाइए हम आपकी मदद कर सकते हैं। तो कोई व्यक्ति चाहिए, तो जैसे ही हमने बताया लोग जुड़ने लग गए और बहुत आसानी से उनको बिना किसी दिक्कत के विभागों के द्वारा जाके मिले। और आप देख सकते हैं हर जगह ये भी गवर्नमेंट ने फ्री का स्टॉल दे रखा है जिसमें अपना सामान खा सकते हैं। इसी प्रकार से आप देख रहे फिनिशिंग के आइटम्स कर रहे हैं, बहुत सारी आगे बढ़ रही है, उद्यमी बन रही है। पहले आप करें उसके बाद अपना उद्यम लगा। हमारे 5 साल बच्चे ऑलरेडी कर चुके हैं और बहुत सारे और आगे आएंगे।